पहले तो कानून व्यवस्था कहाँ है इस देश में? कानून है? जज को देखो ना, कल जो जस्टिस डिलीवर करने चाहिए वो करप्ट है। हमने तो पहले ही कहा, माननीय सरन्यायाधीश भी जो न्याय नहीं दे पा रहे वो करप्ट है। किसी के दबाव में हो या पैसे के दबाव में हो या पोस्ट के दबाव में हो, लालच में आकर ही कर रहे हैं ना। तो जो न्याय व्यवस्था कहाँ है? अब रही बात जो कुछ हुआ, कैमरा ने किया, मुझे लगता है उसकी हर पंक्ति हर शब्द से सही है ना। वो तो राजनीतिक दलों के सारे विपक्ष के लोग उनके ऊपर वही तो इल्जाम लगा रहे, खुलेआम लगा रहे। उसने कविता के शब्द में कहा। पहली बात ऐसी कि इस देश में अगर डेमोक्रेसी आप कहते हैं, जनतंत्र को मानते हैं, तो ये सारी चीजों को स्वीकारना चाहिए। आलोचना होती, कभी कोई मिमिक्री करते। वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी, वो तो कार्टूनिस्ट थे, जगह विख्यात कार्टूनिस्ट थे, विश्वविख्यात कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने शरद पवार जी हो या सोनिया गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, नेहरू हो, इनके एक एक कैरिकेचर जो निकाले हैं वो आप अगर देखोगी तो आप बोले आज रोजाना उनके ऊपर केस करते थे ये लोग। तो फिर प्रधानमंत्री होकर उसके ऊपर कार्टून, जो इंदिरा गांधी जी के ऊपर उन्होंने कार्टून निकाले थे। तो इसको स्वीकार कर, बड़े दिल लगता है, छोटे दिल के लोग नहीं कर सकते हैं, समझे आप। तो ये जो कुछ उसने कविता में कहा है, पैरडी में कहा है, वो तो हर एक राजनीतिक दल का नेता, विपक्ष का नेता, उनके विपक्ष विरोध के लोग मंच पर खुलेआम कहते हैं। तो इतना क्यों गुस्सा करने का? खुलेआम तो कहते हैं ना। तो फिर ये जो चीजें हो रही है उसके ऊपर एफआईआर करने के बजाय जिन्होंने कुछ जवाब में हमले किए उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। टिक्का टिप्पणी स्वीकार नहीं कर सकते आप दूसरी निकालो। आप जो कुछ कहते हो दूसरों को, जो कुछ किया है, वो तो आलोचना तो होगी, जन्म भर होती रहेगी। वो क्या दीवार पीछे था ना, मेरा बाप जो ऐसा कुछ लिखा था, उस तरह की बात है। वो जिंदगी भर वो ठप्पा जाने वाला नहीं है, कुछ भी करोगी तो भी। इस तरीके की टिप्पणी के बाद उनके समर्थक हैं और जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए और उनको पूरे मुंबई क्या पूरी दुनिया में कहीं पर अकेले घूमने नहीं देंगे। इस तरीके की धमकियां, ये जो धमकियां दे रहे हैं ना, वही माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछो, वो तो उप मुख्यमंत्री पद पर है, फिर भी इस तरह से अगर बात करते हैं तो फिर जिसको कानून की रक्षा करनी है वही कानून तोड़ेंगे। जाओ उसके खिलाफ कंप्लेंट करो आप, अगर आपको बुरा लगा है तो। इसके साथ ही सर आरएसएस ने एक राष्ट्र एक संस्कृति का आह्वान किया है। औरंगजेब को भाईचारा शिकों के खिलाफ खड़ा किया गया है, क्या कहेंगे सर? तो आरएसएस की राजनीति की उनको ही भला हो जाए। जो है ना, ये सारे जजेस भी अपॉइंटमेंट, कई जितने आईएएस ऑफिसर, जितने बोर्ड के चेयरमैन है, ये तुम्हारा इलेक्शन कमिश्नर, सभी हाफ चड्डी वाले आए हैं वहां, समझे आप। दिमाग खराब होता है। चुन चुन कर देते हो ना आप, चुन चुन कर जाओ। कोई चेयरमैन देखो, कोई सीजीएम देखो, सब वहां से नागपुर से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनकी। क्या बात करते हैं आप? सर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय बोल रहे हैं सरकार ने वक्फ के लिए एक आयोग बनाया है, हम देखेंगे कि वो क्या लेकर आते हैं, जो भी कुछ हुआ है उसे सही दिशा में करेंगे। क्या कहेंगे सर इस पर? आने तो दो, उसके बाद में कहेंगे। इनको बयान देते रहने दो, उसके ऊपर वो तो देश में टुकड़े करने की तुले पड़े हुए हैं, दंगे करने पे तुले ऐसे ही बयान देते, उल्टे सीधे देते रहेंगे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।